है हु आर्गू इन दिस वे सपोर्ट देयर केस बाय पॉइंटिंग टू द लैक ऑफ ए जनरल कंसेंसस ओपिनियन विच ऑफ tense in many parts of the field which the philosopher regards as his own, and also by gap out that even with this field there is growing the part of certain sciences to separate themselves from philosophy and gap or independent. Thus the psychologists and the logicians are sometimes very anxious to have it understood that they belong among the scientists and among the philosophers. क्या हुआ, इससे क्लोज टेस्ट बन गया। क्लोज टेस्ट बनने के लिए याद रखिएगा पूरे ग्रामर को आपको ज़रूरत है। ये पूरे ग्रामर का एक एक्सट्रैक्ट है, एक निचोड़ है सर। प्लीज गॉट दिस पॉइंट। सर यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया हुआ है आर्गू। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? आर्गू, दैट्स योर वर्ब। अगर वर्ब जरा बताओ कि ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है? प्लूरल में है। अब ये जो वर्ब होता है वह तुम्हारा यहाँ से चलेगा स्टूडेंट, क्योंकि हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। लिसन, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला वर्ड क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। लेकिन एंटीसीडेंट्स में आप देखो ऑप्शन में दिस, दैट, दोज और दी है। लिसन टू मी केयरफुली। तो यहाँ पर आर्गू मेरा V1 है। अगर V1 है यानी कि प्लूरल है तो इसका एंटीसीडेंट भी PL बनेगा, और PL बनेगा तो हमारा, एक्सक्यूज मी, PL बनेगा ना, तो PL में हमारा दिस कट गया, दैट कट गया और दी कट गया। क्या आंसर हो जाएगा? C, यानी कि दोज हो जाएगा। आर यू गेटिंग नो व्हाट आई एम टेलिंग? सर आर्गू दैट्स योर प्लूरल वर्ब, सो बी मस्ट रिक्वायर द एंटीसीडेंट PL। और PL की अगर हम बात करें तो तुम्हारा एक ही वर्ड आता है दोज। बाकी दिस प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन जो है तो वो सब सिंगुलर है, और दोज ही जो है ऐसा वो जो PL इंडिकेट करता है। तो आप मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा C। सर दिस वे सपोर्ट देयर केस बाय पॉइंटिंग टू द लैक ऑफ अ जनरल कंसेंसस ओपिनियन विच ऑफ्टेंस, एक्सक्यूज मी, जरा बताएंगे ये विच है, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर जरा बताओ, यहाँ पर ऑप्शंस V5 दिया हुआ है, तो फिर ये किसके अनुसार चल रहा है स्टूडेंट? ओपिनियन के अनुसार चल रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा ओपिनियन ऑप्टेंस होता है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द फील्ड विच द फिलोसफर रिगार्ड्स एज हिज ओन एंड ऑल्सो बाई, एक्सक्यूज मी। अब एक बात बताइएगा सर, एक बाई है यानी कि ये तुम्हारा एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशंस के बाद अगर हम दो की गैप का ऑप्शंस अगर देखते हैं तो बाई पॉइंट नहीं होगा। बाई पॉइंटेड, एक्सक्यूज मी, बाई पॉइंटेड ये होता है, और बाई टू पॉइंट नहीं होगा, यानी कि पॉइंटेड और पॉइंटिंग। नाउ अंडरस्टैंड दिस वर्ड वेरी क्लियरली। सर इफ़ यू राइट, अगर यहाँ पे तुम पॉइंटेड करोगे तो चला जाएगा सर पैसिव फॉर्म में, और फैक्चुअली ये पैसिव फॉर्म है नहीं। तो याद रखिएगा बाई के साथ आपको यहाँ पर पॉइंटिंग करना पड़ेगा। याद रखिएगा, यू आर वाचिंग दिस ईयर ना, बाई पॉइंटिंग प्रपोजिशन, और बाई आउट इट मीन्स दैट पॉइंटिंग। सो योर आंसर्स विल बी सी। इसका भी आंसर C है। इवन विद इन दिस फील्ड देयर इज ग्रो। सर याद रखिएगा ये प्रपोजिशन है, इन, ऑन, ऑफ, फॉर। सर ग्रो के साथ क्या लगाते हो जनरली? ग्रो ऑन, ग्रो ऑन। ग्रो ऑन का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो ऑन का मतलब होता है उपजना, उपजाना। तो सर सीधा सर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा सर। There is growing on the part of certain sciences to separate themselves from philosophy and independent. Excuse me, ये जो आपका जो पैसेज है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट से रिलेटेड।
सो याद रखिएगा फिलोसफी एंड इंडिपेंडेंट क्या हुआ, तो बिकेम बताइए कि बिकेम प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। बिकमिंग, एक्सक्यूज मी, बिकमिंग नहीं, ओ सॉरी, बिकेम आपका पास्ट है, बिकमिंग नॉन फाइनाइट और बिकम्स होगा ही नहीं सर, क्या हो जाएगा बाबू? बिकम हो जाएगा। यानी कि फ्रॉम फिलोसफी एंड बिकम इंडिपेंडेंट। 10 क्या है? 10 का मतलब होता है इस प्रकार, दी साइकोलॉजिस्ट एंड द लॉजिशियन आर sometimes very anxious to have it understood that they belong among scientists and, excuse me, can you tell me what is this among? Preposition. This is a preposition, na? Yes, sir. Okay. And this article and this noun. Noun, what is this? आर्टिकल और प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस के पहले सर क्या आ सकता है स्टूडेंट? अब एक बात बताइएगा, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। अब यहाँ पे दिखना है कि बिलोंग एमोंग द साइंटिस्ट एंड नॉन एमोंग द फिलोसफर हुआ, ऐसा तो नहीं है। क्या हो जाएगा बाबू? नॉट एमोंग द फिलोसफर। ये याद रखिएगा, यानी कि आपका नॉट आंसर चला जाएगा।